हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में मिसलेनियस एग्जाम्पल कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। आपको किसी भी क्लास के अंदर किसी भी चैप्टर में कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्न माला स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या है कि दर्शाइए कि किसी एपी के m+nवें तथा m-nवें पदों का योग mवें पद का दुगना है ना। कोई एपी के अंदर मिसलेनियस जो एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल किए थे अपने, वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, अलग कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट थे ना। उसी तरह से मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन है, आप कंसंट्रेट करके चलेंगे ना। तो क्या कह रहा है, एपी के m+nवें तथा m-nवें पदों का योग mवें पद का दुगना है, ये हमें क्या करना है, शो करना है ना। तो मैं मान ले रहा हूं है ना आंसर में, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। एपी का फर्स्ट टर्म तो मैंने a मान ली और कॉमन डिफरेंस उसका d मान लिया ना। अब पहले m+1वां टर्म फाइंड करूंगा, m-nth टर्म फाइंड करूंगा और mth टर्म फाइंड करूंगा, फिर जो शो करना वो लिखूंगा ना। देयरफॉर a m+nth टर्म है ना, क्या होगा a प्लस m+n -1 इंटू डी है ना। क्यों सर, क्योंकि मेरे पास nth टर्म का फॉर्मूला है, होता है p का क्या होता है a प्लस n -1 इंटू डी है ना। तो मैं nth टर्म के लिए यहाँ n पुट करूंगा, m+nth टर्म के लिए या क्या पुट करूंगा, m+n। ठीक है। और कौन सी टर्म चाहिए, m-n टर्म चाहिए एंड am-n। तो क्या हो जाएगा a प्लस m-n -1 इंटू डी। ठीक है। एंड और कौन सी टर्म चाहिए, mth टर्म ना। mth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस m-1 इंटू डी है ना। ये नंबर फर्स्ट है, ये नंबर सेकंड है, ये नंबर थर्ड है ना। वी हैव टू शो दैट है ना, या वी हैव टू हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है कि m+nth टर्म और m-nth टर्म का जो सम है वो डबल है किसका, mth टर्म का ना। a m+n प्लस a m-n इक्वल्स क्या है, डबल है mth टर्म का ना। ये प्रूफ करना, अब इसकी प्रूफ करना, उसकी LHS ले रहा हूँ मैं। देयरफॉर LHS इक्वल्स क्या है, a m+n प्लस a m-n। ठीक है। अब a m+n की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से फर्स्ट से ना, a प्लस m+n -1 इंटू डी प्लस a प्लस m-n -1 इंटू डी। कहाँ से पुट किया ये, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। बोलो सर कैसे, m+n की वैल्यू ये रही और m-n टर्म की वैल्यू ये रही, यहाँ से पुट कर दी ना। अब d को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा a प्लस, या a और a ऐड होगी तो होगी 2a, एक ये रहा 2a है ना। तो dm प्लस dn माइनस d और प्लस dm माइनस dn माइनस d है ना। ये dn प्लस का, ये dn माइनस का कट आउट। ठीक है। तो क्या बचा, इक्वल्स टू 2a प्लस dm और dm 2dm और d और d माइनस 2d है ना। 2dm माइनस 2d है ना। दोनों सब जगह से दो तो कॉमन आ गया। ठीक है, दो कॉमन आए तो ये dm और dm 2dm और -d और -d 2d है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस dm माइनस d है ना। तो क्या होगा 2a प्लस, इन दोनों में से d कॉमन आ गया ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे m-1 इंटू डी है ना। और ये देखो ये 2 इंटू ये देखो किसकी वैल्यू है, ये देखो किसकी वैल्यू है, a प्लस m-1 इंटू डी किसकी वैल्यू है, mth टर्म है ना। ये क्या है, mth टर्म। कहाँ से लिखा आपने,
बाय थर्ड है ना, बाय थर्ड इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव है ना। हमें यही प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म का जो सम है वो mth टर्म का डबल है, वो भी प्रूव करना था। इस तरह से करेंगे, इजी था क्वेश्चन। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि यदि किसी एपी की 3 संख्याओं का सम, मतलब योग तो है 24 और उनका गुणनफल है 440, तो संख्या ज्ञात करो ना। किसी एपी में 3 नंबर हैं, उनका सम तो है 24 और उनका प्रोडक्ट क्या है 440 है, तो तीनों नंबर मेरे को फाइंड करने हो। तो मैंने आपको नोट में लिखवा रखा है सारा डिटेल के अंदर। जब एपी के अंदर 3 नंबर हैं, उनका सम और प्रोडक्ट गिवन हो, तो 3 नंबर कैसे मानेंगे, वो मानते हैं ना, मानते हैं लेट 3 numbers are a minus d, a plus d। 3 नंबर मानते हैं तो इसी तरह से मानते हैं इन एपी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट मतलब उनका सम दे रखा है ना, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 24 है ना। ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट, एक ए भी तो है ना देखो, और एक ए भी तो है देखो प्लस ए भी तो करना है देखो, ए माइनस डी फिर ए फिर प्लस ए प्लस डी है ना। तो यहाँ नहीं करके ए माइनस डी ए प्लस डी है ना इक्वल्स टू 24। ये डी से ये डी कैंसिल आउट है ना। देखो ए माइनस डी फिर ए प्लस डी, तीनों का सम कितना है 24। तो इन तीन ए और 3 है ना, 3a इक्वल्स टू 24, तो a इक्वल्स कितना आ गया 8। ठीक है, नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड, क्या इनका प्रोडक्ट दिया है ना, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 440। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो है ना, वैल्यू पुट कर दो किसकी, a की। तो 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल्स टू 440। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, और ये a माइनस डी ए प्लस डी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 की स्क्वायर माइनस डी की स्क्वायर है ना। तो 8 की स्क्वायर यूँ लिख दो एक बार, 8 की स्क्वायर माइनस डी की स्क्वायर इक्वल्स टू 440 अपॉन 8। तो 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 55 है क्या, 40 8 45। हाँ ठीक है। और डी स्क्वायर इधर प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 55 इधर आएगा तो माइनस में ना। तो 64 माइनस 55 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल्स कितना आया 9, तो डी इक्वल्स कितना आया प्लस माइनस 3। ठीक है, when d equals to plus 3 therefore a minus d, a की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 तो 5, a कितना है 8 और a प्लस d कितना है 8 प्लस 3 तो 11। therefore 3 numbers are क्या है 5, 8, 11। ये तो जब d प्लस लिया मैंने 3, तो तीनों नंबर क्या है मेरे पास, a माइनस डी ए और a प्लस डी क्या है, क्योंकि a की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 3 5, फिर 8 3 11। ठीक है, अब माइनस का 3 भी लेंगे है ना। when d इक्वल्स टू माइनस 3 देन a माइनस डी कितना हो जाएगा 8 है ना। 8 कितना है, a की वैल्यू कितनी 8, फिर माइनस, फिर d की वैल्यू माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे 11। और a कितना है 8 और a प्लस डी कितना हो जाएगा 8 प्लस माइनस 3 रखूँगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3, तो कितना हो जाएंगे 5। देयरफॉर 3 नंबर्स और क्या है 11, 8 और 5 है ना। 11, 8 और 5, या तो वो तीनों नंबर क्या होंगे 5, 8, 11, या तीनों नंबर क्या होंगे 11, 8, 5। चेक कर ले रहे हैं, आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 2
चेक करके चलेंगे, आंसर मैच करते हुए चलेंगे ना। नंबर 2 चैप्टर 9 मिसलेनियस में नंबर 2 क्वेश्चन 5, 8, 11 दे रखे, उसने दोनों आंसर नहीं दे रखे, आप यूँ दोनों करके दिखाएंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि माना किसी एपी के n 2n और 3n पदों का योगफल क्रम से ये है S1 S2 और S3 है ना। किसी एपी के n टर्म्स का सम है S1, 2n टर्म्स का सम है S2 और 3n टर्म्स का सम कितना दे रखा है S3 दे रखा है। तो ये हमें प्रूफ करना है ना। क्या प्रूफ करना है कि S3 इक्वल्स टू 3S2 माइनस S1 है ना। तो मैं मान ले रहा हूँ एपी के अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान ले रहा हूँ आंसर में। लेट फर्स्ट टर्म of AP is A and common difference is D है ना। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस A और D है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जो गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं ना। गिवन n टर्म्स का सम क्या है S1 है ना, मतलब S1 क्या है Sn है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ ना। तो S1 क्या हो जाएगा n/2, Sn का फॉर्मूला यही तो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये नंबर फर्स्ट। S2 कितना दिया है, S2 कितना गिवन है, 2n टर्म का सम क्या है S2 है, तो क्या है S2n है ना। तो S2 क्या हो जाएगा फिर, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या हो जाएगा 2n, 2n/2 2a प्लस n माइनस 1, n की नहीं 2n माइनस 1 इंटू डी, ये नंबर सेकेंड। ये 2n से 2n कट भी हो जाएगा, ठीक है। एंड S3 जो है 3n टर्म्स का सम कितना है S3 है, वो क्या है S3n है ना। तो S3 क्या हो जाएगा 3n/2 2a प्लस n माइनस n की जगह 3n माइनस 1 इंटू डी, ये नंबर थर्ड है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि S3 इक्वल्स टू 2 और 3 है ना, 3S2 माइनस S1, ठीक है। ये प्रूफ करना है, अब जो प्रूफ करना है उसकी या तो अपन LHS लेते हैं या RHS लेते हैं। नॉर्मली अपन वो वाली साइड लेंगे जिसमें ज़्यादा मटेरियल गिवन है ना। तो देखो इधर तो सिर्फ S3 है, क्या करोगे इस, आप क्या लोगे अब RHS लोगे, इसको सोल्व करके अपन क्या बना देंगे LHS है ना। तो RHS ले रहे हैं अपन, इसमें क्या है 3S2 माइनस S1, तो इक्वल्स टू 3 पड़ा है। S2 की वैल्यू देखो, S2 की वैल्यू क्या है, ये रही है ना 2n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये रहा। और हाँ ये क्लोज होगा ना ब्रैकेट, माइनस S1 की वैल्यू क्या है 2n है, ध्यान से रखो 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S1 की वैल्यू क्या है n/2 है ना, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको ना, इसको सिंप्लीफाई करके अपन क्या बना देंगे S3 बना देंगे, क्या बना देंगे S3। तो देखो n/2, देखो इसके बाहर n/2 चाहिए ना आपको, n/2 चाहिए, देखो n/2 यहाँ भी है, n/2 यहाँ भी है, दोनों जगह से कॉमन ले लिया मैंने ना, तो 3n/2, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसीलिए मैंने कट नहीं किया था, देखो यहाँ पे क्या बच गया 2 है ना, यहाँ पे 2 बच गया, ब्रैकेट के अंदर क्या है 2a प्लस, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दो यार, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और माइनस ये n/2 चला गया, क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो 3n/2 है ना, ये 2 पड़ा है, ब्रैकेट पड़ा है 2a, डी को अंदर मल्टीप्लाई करो ना, डी को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 2nd माइनस के डी, ठीक है। फिर माइनस ये पड़ा है ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट पड़ा है एक बार, चलो 2a प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया तो nd
माइनस डी, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो 3n/2, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4a प्लस 4nd, देखो 4nd माइनस 2d माइनस 2a माइनस nd प्लस d, ठीक है। तो 3n/2, 4a माइनस 2a तो 2a, 4nd माइनस nd तो प्लस के 3nd, और माइनस के 2d प्लस के d तो माइनस के d, ठीक है। 3n/2, 2a प्लस, है ना, d कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 3n-1 इंटू डी, है ना। तो देखो अब इसको देखो गौर से, है ना, इसको देखो गौर से, यहाँ ये वैल्यू, इसकी जगह वैल्यू पुट की, ये कहाँ से की, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। और ये देखो 3n/2, 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, है ना। इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, S3, कहाँ से, बाय थर्ड, देखो थर्ड, इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, S3 इक्वल्स टू LHS, ये तो प्रूव करना था, इसके इक्वल्स टू में मेरे को S3 प्रूव करना था, वो मैं लेके आ गया सोल्व करके, है ना। कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं कि 200 और 400 के मध्य आने वाली उन सभी संख्याओं का सॉरी योग ज्ञात करो जो 7 से विभाजित है ना। आपको 200 और 400 के बीच में उन सभी नंबर्स का सम करना है जो 7 से डिविजिबल है, जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन आपने 10th क्लास के अंदर बहुत सारे किए ना। तो 200 7 से डिविजिबल आपको नंबर चाहिए, तो फर्स्ट नंबर कैसे ढूंढेंगे, तो पहले 200 को 7 से डिवाइड करके देख लेंगे ना। 7 दूनी 14 और 6 7 8 56 4, है ना। कम से कम यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, है ना। तो 3 और चाहिए इसको, तो पहला नंबर क्या होगा 7 से डिविजिबल, क्या होगा 203। देखो 7 दूनी 14 6 63, है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 7 से डिविजिबल, तरीका बताया था, वापस देख लो। जो फर्स्ट नंबर है उसको 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए मेरे को फर्स्ट, और कौन सा चीज़ 200 और 400 के बीच चाहिए। तो जो सबसे छोटा नंबर है 200, उसको आप 7 से डिवाइड करके देखोगे तो कितना रिमाइंडर बचा, 4 बचा ना। यहाँ कम से कम कितना होना चाहिए कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो 7 होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। 7 से कम में नहीं होगा ना, 7 होने के लिए 4 है, यहाँ पे 3 और चाहिए। कितने और चाहिए, 3 और चाहिए, वो 3 इसको दे देंगे, 203 नंबर आ जाए ना। पहला नंबर क्या आ गया 203, 7 से डिविजिबल पहला नंबर 200 और 400 के बीच पहला नंबर क्या है 203, है ना। आंसर में फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 203, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 210, क्योंकि इसमें 7 ऐड कर दिया। थर्ड नंबर इक्वल्स टू 217, एंड लास्ट नंबर इक्वल्स टू, लास्ट नंबर कैसे देखेंगे, लास्ट नंबर क्या है 400, उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे ना। 7 पंजे 35, 5 50, 7 7 49, 1 बच गया ना। ये लास्ट नंबर ढूंढते हैं, तो जो रिमाइंडर है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लास्ट नंबर क्या आएगा 399, है ना। लास्ट नंबर क्या आएगा 399, देख लो 35 700, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देयरफॉर सीक्वेंस, है ना। अभी इनको एपी नहीं बोलेंगे ना, अभी इनको एपी वाले फॉर्मूले अपन कब अप्लाई करते हैं, जब या तो वो एपी दे दे या अपन एपी प्रूफ कर दें। तो एपी इसको पहले प्रूफ करेंगे ना। देयरफॉर सीक्वेंस मेड बाय नंबर्स क्या है, नंबर्स 203, 210, 217, .33399, ठीक है। सिंस अब आप देख लो इनका डिफरेंस 7 है ना। लिख दो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू कितना है 7 इक्वल्स टू D और लेट, है ना। देयरफॉर सीक्वेंस इज एन AP, जो श्रेणी है वो क्या है, एक AP है ना। अनुक्रम है वो क्या है, एक AP है, ठीक है। वेयर A इक्वल्स टू 203, D इक्वल्स टू 7,
ए तो 2 3 7 और ए एन कितना है 399 है ना। वैल्यू इस ए एन वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 399। ए की वैल्यू कितनी है 203 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 399 है ना। ये उधर जाएगा तो माइनस में और 7 डिवाइड में, तो एन माइनस 1 399 में से 203 गए था, कितने बचे 9 में से 3 गया तो 6 और 9 1 अपॉन में क्या 7, तो एन माइनस 1 इक्वल्स टू या एन इक्वल्स टू ना एन इक्वल्स टू 7 दूनी 14 5 7 56 प्लस 1, देखो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 ना 7 दूनी 14 8 है ना, और 1 उधर गया तो प्लस में, तो एन इक्वल्स कितना है 29 है ना। तो 200 और 400 के बीच 7 से डिविजिबल नंबर कितने हैं 29 नंबर है, कितने हैं 29 नंबर है। हमें उनका क्या चाहिए सम चाहिए, देयरफॉर एस एन का फॉर्मूला लगा दो n/2 ए प्लस ए एन, क्योंकि लास्ट टर्म मेरे पास है, इस एपी की लास्ट टर्म है, तो एन कितना है 29/2 203 प्लस लास्ट टर्म क्या है 399, तो 29/2 इंटू 9 3 12 9 और 1 10 5 1 6 कट गया तो 301, तो 29 इंटू 301, तो एस एन इक्वल्स कितना आया 29 9 3 27 3 6 2 8 29 3 87, तो कितना है 87 29 8729। चेक कर ले रहे आंसर, चेक कर ले रहे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 4 87 29 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से, पहले वीडियो को रोक के नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहे हैं कि 1 से 100 तक आने वाली उन सभी पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाजित है ना। 1 से 100 तक, पहली बात तो ये पकड़ो कि इनके बीच नहीं बोला, 1 से लेके 100 तक, मतलब 100 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है, अगर है इस कंडीशन के अंदर है इंक्लूड है, इनके बीच नहीं बोला ना। बीच बोला होता तो 100 इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते अपन है ना। ठीक है, पहली बात तो ये है कि 101 और 100 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, उन सभी इंटीजर्स का सम चाहिए, वो या तो 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो। तो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर ना। पहले मैं 2 से डिविजिबल वाले नंबर को ऐड करूंगा, फिर 5 से डिविजिबल वाले नंबर को ऐड करूंगा ना। देखो फर्स्ट नंबर बिटवीन नहीं अमंग है ना, अमंग 100 to 1 to 100 डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स कौन सा होगा 2 ही होगा। सेकंड, अब आगे नॉन हो गया कि सेकंड नंबर कौन सा होगा, वो क्या होगा 4। थर्ड नंबर क्या होगा 6। लास्ट नंबर क्या होगा 100 इंक्लूड है ना। ठीक है, देयरफॉर सीक्वेंस ठीक है क्या होगा 2 4 6 ... 100 है ना। तो इसका सम चाहिए, तो a इक्वल्स टू एपी प्रूफ करिए, a इक्वल्स टू कितना आ गया 2, d इक्वल्स टू कितना आ गया 2 और a n इक्वल्स टू कितना आ गया 100 है ना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 100, तो a की जगह 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 100, ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो n माइनस 1 है ना, n माइनस 1 इक्वल्स टू 98/2 है ना। ये गया तो माइनस में और अपॉन में ना, तो n इक्वल्स टू 49 और 50 है ना। देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। एस एन कितना है, n कितना है 50/2 और 2 प्लस 100, तो 25 है ना। 50/2 कितना है 25 इंटू 102 है ना,
तो 25 50। तो 1 और 100 तक 2 से डिविजिबल नंबर का सम कितना आ गया? 25 50 ना, ये तो 2 से डिविजिबल है। अब मुझे कौन से चाहिए, या किससे डिविजिबल होने चाहिए? 5 से ना। फर्स्ट नंबर अमंग 1 to 100 डिविजिबल बाय 5, तो क्या होगा? इक्वल्स टू क्या होगा? 5 ही होगा, है ना, या आगे लिख देना इक्वल्स टू 5। सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होगा? 5 तो है। सेकंड नंबर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? क्या होगा? 10 होगा तो 10 ही वो, लेकिन 10 तो यहाँ भी काउंट हो जाएगा, 10 तो यहाँ भी काउंट हो जाएगा। देखो 8 आगे क्या आएगा? 10 है ना, 10 आएगा ना, 10 तो यहाँ भी आ गया और यहाँ दोबारा आ गया ना, तो 10 नहीं लेंगे ना, फर्स्ट ओड नंबर है ना, ओड नंबर लेंगे, क्योंकि इवन वाले तो सारे इसमें भी आ गए। तो फर्स्ट ओड नंबर अमंग 1 to 100 डिविजिबल बाई 5, तो 5 आ गया। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? 15। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू 25। और लास्ट नंबर इक्वल्स क्या आ जाएगा? 95। देयरफॉर एपी क्या आ गया? एपी 15 25 और 35, नहीं 5 है पहला, फर्स्ट नंबर 5 है ना, 5 15 25 और डॉट 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 95 है ना। तो ए एन इक्वल्स टू क्या है? 95। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 95। ए की जगह 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 95। इधर जाएगा तो माइनस में और 10 अपॉन में, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 10 9 कैसे सर? 90 में 10 से डिवाइड किया तो 9 है ना, तो n इक्वल्स टू कितना है? 10। n 10 आ गया, तो एस एन इक्वल्स टू 10/2। ए कितना है? 5 प्लस ए एन कितना है? 95 है ना, तो 5 इंटू 100 तो कितना आया? 500 है ना। तो देखो ये तो सम वो है किसका? जो नंबर डिविजिबल है 2 से, किसके बीच में? किसके बीच नहीं, 1 से 100 तक। और ये सम वो है जो नंबर डिविजिबल है ओड नंबर है जो 1 और 100 तक है, ठीक है। तो अभी मुझे इनका सबका सम चाहिए है ना। देयरफॉर सम ऑफ नंबर्स या इंटीजर्स अमंग 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 और 5 इक्वल्स टू क्या होगा? 2550 प्लस 500 तो कितने हो गए? 3050। 3050। चेक कर लो आंसर ये है क्या? चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 9 मिसलेनियस, चैप्टर 9 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 5 3050 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करेगी? 2 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचे ना। आपको क्या चाहिए? 2 डिजिट के नंबर चाहिए। तो आपने देखा 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से 99 तक, ठीक है। इनमें वो वाले नंबर आपको उन नंबर्स का सम चाहिए, योग चाहिए ना, उन नंबर्स का सम चाहिए जिनको अगर अपन 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना बचे? 1 बचे ना। तो देखो 4 से डिवाइड करूंगा ना, 10 को 4 से डिवाइड किया, हाँ, तो दूनी 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2 है ना। फिर 11 को करूँगा तो 3 बचेगा, 12 को करूँगा तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा ना। और 13 को करूँगा ना, 13 को करूँगा तो 4 3 12 और रिमाइंडर कितना बचा? 1 है ना। तो फर्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा आपको? फर्स्ट 2 डिजिट का फर्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा? जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे, वो क्या होगा? 13 होगा ना। 13 होगा आंसर में, सिंस फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 13। बोले सर यहाँ आपने सीधा लिख रहे हो फर्स्ट नंबर। कौन सा फर्स्ट नंबर? जिसकी क्वेश्चन के अंदर बात चल रही है वो वाला फर्स्ट नंबर होगा। 9 नहीं तो ना, क्वेश्चन के अंदर बात किसकी चल रही है? 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। हाँ है,
और जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। हाँ, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो फर्स्ट नंबर वही है जो कि जिसकी क्वेश्चन के अंदर बात चल रही है ना। सेकंड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर 4 ऐड कर दूंगा इसमें 17। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 21, क्योंकि इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1, इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 है ना। लास्ट नंबर है ना, लास्ट नंबर इक्वल्स टू, पहले चेक करते हैं लास्ट नंबर क्या है। 99 को किससे 4 से डिवाइड किया, 4 2 8, 1 19, 4 चौक 16, 3 बच गया ना। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 1, तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 97 आएगा। देख लो 97, 4 दूनी, क्योंकि मेरे को रिमाइंडर कितना चाहिए था 1 और यहाँ कितना बच रहा है 3, तो 2 कम कर दूंगा है ना, 2 कम कर दूंगा तो 97, 4 दूनी 8, देखो 1 17, 4 चौक 16, 1 17 ना, रिमाइंडर 1 बचेगा। देख लो रे यार, देख लो 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना 1, मुझे रिमाइंडर 1 ही तो चाहिए। लास्ट नंबर क्या आया 97। देयरफॉर सीक्वेंस क्या बनी आपकी 13 17 21 डॉट 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 97। मैंने आपको बता दिया एपी वाले फॉर्मूले अपन या तब अप्लाई करेंगे या तो क्वेश्चन एपी दे दे या अपन एपी प्रूफ कर दें। तो क्वेश्चन एपी दी नहीं है, अपन इसको एपी प्रूफ करेंगे ना। सिंस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इक्वल्स टू कितना आएगा 4 इक्वल्स टू d और लेट देयरफॉर गिवन सीक्वेंस बोले सर गिवन सीक्वेंस का ये सीक्वेंस ही गिवन है जो क्वेश्चन के अंदर दिया ना। सीक्वेंस इज एन एपी वेयर a इक्वल्स टू 13, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1 4 और an इक्वल्स टू 97। an वाला फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 97। a की वैल्यू 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4 इक्वल्स टू 97। उधर जाएगा माइनस में और 4 अपॉन में है ना, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू अपॉन में तो 4, 97 में से 13 जाएंगे तो 4 8 है ना। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 21 प्लस 1 है ना, तो n इक्वल्स कितना आ गया 22। 20 को डिवाइड किया 4 से 21 और 1 ऐड हो गया ना, n आ गया। अब मुझे क्या चाहिए इन सब का क्या चीज़ सम चाहिए, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बोले सर क्यों, क्योंकि एपी प्रूफ कर दी तो एस एन वाला फॉर्मूला। देयरफॉर एस एन के 2 फॉर्मूले हैं और लास्ट टर्म मेरे पास है तो मैं एस एन वाला वही फॉर्मूला लगा दूंगा क्या n/2 a प्लस ए एन। वैल्यू पुट कर दो, n की जगह 22/2, a की जगह 13 प्लस 97, तो 11 इंटू 110 है ना। तो एस एन इक्वल्स टू 121 1210 है ना, 1210। चेक कर लो आंसर, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 9 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6 1210 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सभी x, y बिलोंग्स टू n, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, x और y नेचुरल नंबर से बिलोंग करें के लिए fx प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है fx डॉट fy है ना। ये फंक्शन की डेफिनेशन दे दी कि fx प्लस वाई क्या है fx डॉट fy है को संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है कि f1 की वैल्यू तो दे दी 3 है, f1 तो 3 है, एवं समेशन x इक्वल्स टू 1 टू n fx की वैल्यू दे दी 120 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इजी है ना, इजी है। जो वैल्यू दे रखी है वो लिखते हैं ना, जो वैल्यू दे रखी है वो लिखते हैं ना आंसर में। गिवन फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू n fx प्लस y इक्वल्स क्या है fx डॉट fy, ठीक है। एंड f1 कितना दिया है, f1 कितना दिया है, एंड f1 कितना दिया है, वो कितना दिया है 3 दिया है ना, 3 दिया है। और ये दे रखा है कि समेशन x इक्वल्स टू 1 टू लेके 1 टू n fx कितना है 120। ये बाद में काम में लेंगे ना, ये बाद में काम लेंगे, क्योंकि इसमें देखो समेशन ये यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ दिया है, या गिवन क्या दिया समेशन
एक्स एक्स है ना, एक्स इक्वल्स टू 1 to n एफ एक्स इक्वल्स क्या है 120 ना। अब x की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 है ना। ये फिर कॉपी में बाद का काम है जो मैं पहले करके बता रहा हूँ, बाद इसको काम में बाद में लेंगे, कैसे लेंगे देखो ना। x की जगह 1 पुट करूँगा तो f1 हो जाएगा और समेशन क्या कर देगा, ऐड कर देगा। फिर x की जगह 2 पुट करूँगा तो f2 हो जाएगा। फिर समेशन का साइन क्या कर देगा, ये ऑपरेटर क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ऑपरेटर पढ़ा था ना अपने चैप्टर एक्सरसाइज 9.4 में, समेशन ऑपरेटर ना। ये क्या करता है, जितनी भी टर्म है उन सबको ऐड कर देगा ना। फिर x की जगह 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा f3, ठीक है। और समेशन ऑपरेटर फिर ऐड कर देगा, फिर f4 फिर ऐड कर देगा, प्लस ऑन प्लस fn है ना। n रखूंगा, x की जगह n रखूंगा, n है ये, n है fn। तो सबका सम कितना दे रखा है 120 है ना। तो ये मैं बाद में काम में लूंगा। इसके लिए मेरे को f1 की वैल्यू चाहिए, वो तो ये रही। f2 की चाहिए, वो इससे इस रिलेशन से निकालूंगा। देखो कैसे भी निकालूंगा, अभी बता रहा हूँ। f3 की चाहिए, f4 की चाहिए, इस तरह से चाहिए ना मेरे को, है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, f2 देयरफॉर f2 है ना, f2 सॉरी f पैर में 2 नहीं, f2 चाहिए मेरे को। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ ना, इसको मैं यूँ लिखता हूँ, इसको मैं यूँ लिखता हूँ क्या, f1 + 2 है ना, 1 + 2 लिखता हूँ। हाँ सॉरी, f2 को 1 + 1 लिखूँगा, 1 + 1 लिखूँगा। तो f2 क्या हो जाएगा, f2 क्या हो जाएगा, f1 + 1 क्या हो जाएगा, f1 × f1। बोले सर ये कहाँ की डेफिनेशन है, f1 + 1 की जगह अपन फंक्शन कैसे थोड़ी ना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही है ना। लिख दो आप, सिंस f(x + y) इक्वल्स क्या होता है, f(x) होता नहीं है इस क्वेश्चन में है, हमेशा नहीं होता। इस क्वेश्चन के अंदर इसने डेफिनेशन दे दी कि f(x + y) क्या होगा, फॉर ऑल x बिलो x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। देखो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो इन दोनों की जगह ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो f2 क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9। बोले सर क्यों, क्योंकि f1 की वैल्यू कितनी है, f1 कितना है, 3 है। f2 आ गया, f3 इसी तरह से f3 निकालूंगा तो देखो f3 क्या हो जाएगा, f3 क्या हो जाएगा, पहले इसको f3 को लिखूंगा क्या, f1 + 2 है ना, 1 + 2 लिखूंगा। तो f3 क्या हो जाएगा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, f1 × f2 है ना। और f1 की वैल्यू 3 है और f2 की वैल्यू 9 है, तो कितना आ गया 27, ठीक है। f4 है ना, f3 क्या हो गया 27, मतलब 3 की क्यूब। इसको क्या लिखता हूँ, 3 की क्यूब। और इसको मैं यूँ भी तो लिखता हूँ, f2 को मैं चलो यूँ लिख दे रहा हूँ, f2 को मैं लिख दूँ 3²। f3 क्या हो जाएगा, f3 क्या हो जाएगा, 27 को क्या लिख दूंगा, 3³ बाय सिमिलरली fn क्या हो जाएगा, 3⁴n। देखो f1 है 3⁴1 है, f2 निकल के आया मेरे पास 3², f3 निकल के आया 3³ तो बाय सिमिलरली fn क्या हो जाएगा, 3⁴n है ना। फिर लिखेंगे इसके आगे क्या लिखेंगे, गिवन क्या लिखेंगे, ये गिवन लिखूंगा क्या है, x = 1 to n समेशन x = 1 to n f(x) = क्या है, f1 सॉरी क्या है 120। देयरफॉर ये समेशन ऑपरेटर को अपन ओपन करेंगे तो क्या होगा, x की जगह 1 रखूंगा तो f1 + f2 + f3 + f4, प्लस क्यों लग रहे हैं, क्योंकि समेशन ऑपरेटर से ना। तो यहाँ से ये 1 है, f2 की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, ये 3 है, सो ऑन है ना। तो f1 की जगह 3 + f2 की जगह 3² + f3 की जगह 3³ प्लस f4 की जगह 3⁴4 प्लस ऑन प्लस 3⁴n = 120 है ना, बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये देखो क्या है, जीपी है, ये क्या है, जीपी है, ये क्या है, जीपी है। देखो 3 की स्क्वायर, क्योंकि a2/a1 करूँगा है ना, a2/a1 करूँगा तो 3 देगा, a3/a2 करूँगा तो भी 3 देगा, a4/a3 करूँगा। देखो ना, जीपी क्या होती है कि जितनी भी टर्म्स है उनका कॉमन रेशो इक्वल आना चाहिए। कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को डिवाइड करेंगे ना, एवरी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। इसको इससे डिवाइड किया तो 3 आएगा, इसको इसके डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा ना, है ना। तो और इनका क्या है, सम, कितनी टर्म्स का सम, n टर्म्स का ना। तो लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दूंगा, यहाँ सम का फॉर्मूला लगाना। फर्स्ट टर्म क्या है 3,
और r कितना है 3 की पावर n -1 अपॉन 3 -1 इक्वल्स टू 120। यहाँ रीजन दो आप, सिंस 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, so on 3 की पावर n is a GP where a equals to 3 और d नहीं r equals to कॉमन रेशियो कितना है 3 है ना। एंड Sn का फॉर्मूला क्या होता है a r की पावर n -1 अपॉन r -1 इफ r क्या हो ग्रेटर देन 1। ये रीजन दे दिया, इसकी जगह ये लिखने का रीजन दे दिया। एक तो ये कि ये जीपी है, ए है, आर है और Sn वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, सोल्व करो इसको। तो देखो ये 3 - 1 तो 2 ले, एक बार लिख दो ना, 3 ब्रैकेट 3 की पावर n -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 120 है ना। ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 3 डिवाइड में है ना। तो 3 की पावर n -1 इक्वल्स टू 120 इंटू 2 अपॉन 3, ये हो गया 40 है ना। और 3 की पावर n इक्वल्स टू 40 दूनी 80 प्लस 1, तो 3 की पावर n इक्वल्स टू 81 है ना। अब बेस 3 है और पावर n है, तो बेस इसका भी मैं क्या बनाऊंगा 3 है ना। तो 3 की पावर n इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, या लिख दो सिंस 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81। एकदम रीजन दे के करो काम है ना, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को भी चेक करने में कि हाँ यार बच्चे ने रीजन दिया ना। 3 की पावर 4 क्या होगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। ठीक है, अब दोनों तरफ बेस सेम है तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड है ना, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड n इक्वल्स कितना आ जाएगा 4, n इक्वल्स कितना आ जाएगा 4। चेक कर ले रहे हैं आंसर, चेक कर ले रहे हैं आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7, 4 n इक्वल्स टू 4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि जीपी के कुछ पदों का योग 315 है। किसी जीपी की सम टर्म, सम मतलब n टर्म मान लो ना, n टर्म्स का सम कितना है 315 है। ठीक है, उसका प्रथम पद तथा सारानुपात 5 और 2 है। फर्स्ट टर्म तो है 5 और कॉमन रेशियो है क्या है 2 है। अंतिम पद तथा पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट टर्म फाइंड करनी है मेरे को, मतलब nth टर्म फाइंड करनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब n फाइंड करना है ना। तो जो जो गिवन है वो लिखते हैं गिवन आंसर में, गिवन इन ए जीपी a इक्वल्स टू क्या है 5, फर्स्ट टर्म तो है 5, r इक्वल्स टू क्या है 2 और Sn इक्वल्स टू कितना है 315। कुछ पदों का योग 315, तो मैं मान लूंगा n टर्म्स का सम है ना। अब a का कोई फॉर्मूला नहीं होता, r का a2/a1 होता है, वो काम का नहीं है। Sn है ना, काम का नहीं है मतलब काम का नहीं, काम का तो है लेकिन यूज क्या लेंगे a2/a1 करेंगे है ना। तो क्या करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। a2 की वैल्यू आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी ना, उससे कोई फायदा नहीं है। Sn का फॉर्मूला है वो अपन अप्लाई करेंगे ना, Sn का फॉर्मूला, और n की वैल्यू, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। देयरफॉर a r की पावर n -1 अपॉन r -1 इक्वल्स टू 315। यहाँ लिख दो सिंस Sn क्या होता है a r की पावर n -1 अपॉन r -1 इफ r क्या हो ग्रेटर देन 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 5, r की पावर n माइनस r की पावर n नहीं 2 की पावर n, क्योंकि r कितना 2 है, -1 अपॉन 2 -1 इक्वल्स टू 315। ठीक है, तो 5 2 की पावर n -1 इक्वल्स टू 315, क्योंकि 2 -1 तो 1 अपॉन में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना। 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 2 की पावर n -1 इक्वल्स टू 315 अपॉन 5, तो 2 की पावर n -1 6 पंजू 30 या 15, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू 64। बेस इधर 2 है तो इधर भी क्या बनाऊंगा मैं 2 ही बेस बनाऊंगा, फैक्टर करके ना, फैक्टर करके 64 के फैक्टर कर दूंगा। तो 2 की पावर n इक्वल्स क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 6, 2 की पावर 6 ना, यह लिख दो सिंस 2 की पावर 6 इक्वल्स कितना होगा 64। बाय कंपेयरिंग
बोथ साइड, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 6। नंबर ऑफ टर्म तो कितनी आ गई 6 आ गई ना, और मुझे लास्ट टर्म चाहिए है ना। देयरफॉर an इक्वल्स क्या आ जाएगा a r की पावर n-1। लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला है मेरे पास, l लिख दो या an लिख दो ना, n की जगह कितना रखूंगा 6, तो a6, a कितना है मेरे पास 5 इंटू 2 की पावर n की जगह 6 लिखूंगा तो 5 ना, तो a6 इक्वल्स क्या हो गया 5 इंटू 2 की पावर 5 कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना, तो a6 कितने आई 5 दूनी 10 5 15 116, लास्ट टर्म कितनी आई 160 है ना, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 6। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट टर्म था 160 और नंबर ऑफ टर्म्स है 6, बिल्कुल सही है ना। इस तरह से करेंगे। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए क्वेश्चन नंबर इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, टोटल 32 क्वेश्चन है, तो एक पार्ट में तो होंगे नहीं, कम से कम 3 या 4 पार्ट में करेंगे अपन, छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि वीडियो अभी भी 40-45 मिनट का हो गया ना। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए मिसलेनियस एक्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।